Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB। So students, LIC AAO के इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम क्वांट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 कंटिन्यू किया था, उसमें हमने डेटा इंटरप्रिटेशन जो पाई चार्ट बेस्ड थी वो सॉल्व करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पार्ट 2 ये हमारा है प्रीवियस ईयर का LIC AAO एग्जाम के लिए। तो देख सकते हैं हम अब इसमें हम कुछ आज की इस क्लास में हम अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, अ मैन इन्वेस्ट ₹2000 इन अ बिजनेस। बेसिकली ए जो है 2000 रुपए इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस में, वाइल बी इन्वेस्ट ₹500 मोर देन ए आफ्टर 8 मंथ। सी ज्वाइन विद ₹1500। इफ सी गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 350 इन एनुअल प्रॉफिट, देन द टोटल प्रॉफिट रुपीज में। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए, जो हमारा पार्टनरशिप होता है, बेसिकली पार्टनरशिप क्या किस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमें कैसे मिलता है। जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी और जितने टाइम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करी, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है हमारा क्या, प्रॉफिट। तो उसी कंसेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे। पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं इनके प्रॉफिट के रेशियो की बात करूं, ए बी सी के प्रॉफिट के रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो 3% हमारे, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है और एक हमारा सी है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है वो 1 साल का है। तो ए इन्वेस्ट करता है 2000 रुपए, राइट। ए ने इन्वेस्ट करे 2000 रुपए, लेकिन इसमें आप देखो ना, इसको आप 1 साल नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बी ने कितने महीने बाद, 8 महीने बाद। तो यहाँ पे मंथ का गेम आ गया, इसलिए आप इसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 साल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 मंथ, राइट। और बी ने कितना इन्वेस्ट करा, बी ने ए से 500 रुपए ज्यादा, यानी कि बी ने कितना इन्वेस्ट करा, 2500 इतना इन्वेस्ट करा। लेकिन ये कितने टाइम पीरियड के लिए रहा होगा, आप देखेंगे, वाइल बी इन्वेस्ट ₹500 मोर देन ए आफ्टर 8 मंथ, राइट। नहीं, अच्छा, आफ्टर 8 मंथ ये सी के लिए है। तो बी ने जो है ये पूरे टाइम के लिए रहा, बी जो है पूरे टाइम के लिए रहा। अब सी देखो, अब ये वाली लाइन पढ़ो आप कि आफ्टर 8 मंथ सी ज्वाइन विद रुपीज इतने। तो आफ्टर 8 महीने बाद, बिजनेस का टाइम पीरियड पूरा 12 महीने का है। अब सी ने 8 महीने बाद ज्वाइन करा, तो सी बिजनेस में कितने महीने तक रहा होगा, 4 मंथ तक सी बिजनेस में रहा होगा। कितने रुपए के साथ, 1500 रुपए के साथ। तो 1500 रुपए के साथ वो 4 महीने बिजनेस में रहा, राइट। बस इतना करना था आपने। अब यहां से आप रेशियो बना देंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गई, राइट। अब 4 से कैंसिल होगा, 4 1 जा 1, 4 3 जा और 4 3 जा। अब और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अब 5 से हो रहा है, 5 से 4 टाइम, 5 से 5 टाइम्स और 5 से 3 टाइम्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या रेशियो बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 3। 12 10 और 3 आ गया हमारा, राइट। 12 10 और 15, ये 5 3 जा 15 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो अब आप मुझे बताएंगे, अगर यहाँ पे भी 15 आ गया, 12, अब 3 से और कैंसिल हो रहा है ये, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा मेरा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा मेरा 1 टाइम्स। तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 4 5 और 1 का है, 4 5 और 1 का। तो उसने हमसे टोटल प्रॉफिट पूछा है, यानी कि उसने हमसे 10 की वैल्यू पूछी है, उसने हमसे 10 की वैल्यू पूछी है। और 5 की वैल्यू कितनी है, इफ सी गेट्स 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू बेटा यहाँ पे देखो, सी हमारा ये वाला है, हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में सी का 1 यूनिट है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इफ सी गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 350, तो 1 की वैल्यू 350 है, 1 की वैल्यू 350 है। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 4 और 5 9 और 1 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका जो होगा 3500, तो 3500 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसने हमने कुछ नहीं करा, पार्टनरशिप में इसका हमने आसानी से रेशियो बनाया और वहां से हमने निकाल दिया। तो ये पार्टनरशिप अच्छा टॉपिक होता है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दैट्स इट, राइट। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो मिक्सचर और एलिगेशन का एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज 7 लीटर। तो आपके पास एक मिल्क है और वाटर है, यहाँ पे आपके पास वाटर कितना है, 7 लीटर, राइट। इफ 2 लीटर ऑफ मिल्क एंड 11 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन इट, देन मिल्क विल बी 80%। तो जब हमने इसमें देखो, इसमें 2 लीटर मिल्क और 11 लीटर हमने पानी ऐड करा, तो हुआ क्या कि जो मिक्सचर हमारा फाइनल वाला बना, इसमें क्या है कि ये टोटल हमारे पास दूध वाटर कितना हो जाएगा, 18 लीटर,
और हमें अभी इसका क्वांटिटी, ये हमने x लीटर मान रखा है, तो इसका वैल्यू हमने देख लिया x प्लस 2 लीटर। तो ये जो फाइनल मिक्सचर है यहाँ पे ये x प्लस 2 लीटर है और ये 18 लीटर है। और ये कह रहा है कि इन द फाइनल मिल्क विल बी 80%। तो 80% का मतलब क्या होता है? 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बेटा 4/5, 4/5। तो टोटल मिक्सचर 5 है, टोटल मिक्सचर 5 है और 5 में से 4 मिल्क है भाई। इस 5 का 80% ये वाली वैल्यू है। तो अगर टोटल हमारा 5 है, 4 हमारा मिल्क है, तो वाटर कितना होगा? तो आपका जो होगा सर वाटर होगा 1। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रेशियो 4:1 का होना चाहिए था, 4:1 का होना चाहिए था। और इस 1 की वैल्यू कितनी है? इस 1 की वैल्यू 18 लीटर है। तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे कितना है? 18 से में गुणा हो रही है। तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपका जो होगा इस 4 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? इस 4 की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ पे 72 लीटर। कितनी हो जाएगी? 72 लीटर। तो इसका मतलब इस x प्लस 2 की जगह पे कितना है? 72 है। तो अगर x प्लस 2 की जगह पे 72 है तो आप इसे इक्वेट कर देंगे और x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 70 लीटर। तो उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द लीटर। तो ओरिजिनल क्वांटिटी बतानी है। तो 70 लीटर हमारे पास क्या है? दूध है और 7 लीटर हमारे पास पानी है। तो टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 77 लीटर। आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन लैंग्वेज आपने सीखनी है। कुछ नहीं करा मैंने, देखो जैसे जैसे उसने क्वेश्चन बोल रखा है मैंने वैसे वैसे क्वेश्चन लिखा। कह रहा है कि एक मिक्सचर में पानी और क्या था? मिल्क था, लेकिन हमें मिल्क की क्वांटिटी नहीं मालूम थी। तो क्वेश्चन यही है बेसिकली कि मिल्क की क्वांटिटी निकालो, फिर उसके बाद आप दोनों को ऐड कर दो। फिर यहाँ पे उसने जो लाइन ये समझना था आपने कि 80% जो है फाइनल में क्या है? मिल्क है। तो 80% का फ्रैक्शन होता है बेटा 4/5। तो इसका मतलब टोटल अगर हमारा 5 मिक्सचर है, इसमें से 4 हमारा अगर मिल्क है, तो वाटर कितना रहा होगा? वाटर रहा होगा 1। तो 4:1 का हमारा रेशियो है किसका? मिल्क और वाटर का। जबकि यहाँ पे वाटर कितना है? एक यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72। यहाँ से आप निकाल देंगे कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70। तो आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800 एंड ही सोल्ड इट एट 1080। तो 1800 का था और 1080 में उसे बेचता है, राइट। यानी कि एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी मेरी है 1800, एसपी की अगर मैं बात करूं तो एसपी हमारी 1080 एग्जैक्टली। अब वो कह रहा है कि अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक x% का और एक 25% का, तो ही सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ x% आफ्टर गिविंग द सेम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। हमें सीपी निकालनी है। तो अगर हमें सीपी निकालनी है तो सबसे पहले हम इसका रेशियो बताना पड़ेगा। सबसे पहले हमें x% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसी के हिसाब से हम बता पाएंगे ना कि x% का अगर प्रॉफिट है तो अगर हम परसेंटेज जो x की वैल्यू निकाल देंगे तो फिर सीपी बटे एसपी, एसपी को हम इक्वेट कर देंगे, एसपी हमें गिवन है तो वहां से हमारी सीपी निकल जाएगी। इसका मतलब मेन टारगेट है हमारा x का वैल्यू निकालना। तो जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो एक तो 25% का डिस्काउंट है भाई, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 1/4। इसका मतलब अगर आपकी एमपी और एसपी का मैं यहां से रेशियो बताना चाहूं तो आपका जो होगा 4:3 का होना चाहिए। इट शुड बी 4:3, राइट। दूसरा आपका x% है, दूसरा आपका x% है, उसका आपको निकालना है। अब जो फाइनल आपका रेशियो है वो क्या है? एमपी और एसपी का। तो आपका जो होगा सर फाइनल जो है वो है 180 और 108। इसको अगर मैं फर्दर और सॉल्व करूं तो 36 से कैंसिल होगा भाई, ये 36 से 5 टाइम्स और 36 से 3 टाइम्स। तो ये रेशियो 5:3 का होना चाहिए। और ये वैल्यू आती कहां से है? ये वैल्यू कहां से आती है? तो आपका जो होगा सर ये वैल्यू आती है प्रोडक्ट करके। ये वैल्यू आती है, जो वैल्यू यहां पे रही होगी, 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 इनका जब हम आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो हमारी कौन सी वैल्यू निकल के आती है? नीचे वाली वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें अगर 5 बनाना है तो 4 को मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 5 बन जाए? तो आपका जो होगा वो संख्या होगी 5/4। वो संख्या क्या होगी? 5/4। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5/4 है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 3 बनाना है तो यहाँ पे तो 1 रखूं मैं, 3 1 जा 1, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो x वाला है ना वो यहां से आएगा, हमारा x वाला वो यहां से आएगा x। तो ये 5/4 है और रेशियो 1 है। तो 5/4 रेशियो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5:4। मैं क्या लिख सकता हूं? 5:4। तो इसका मतलब क्या है कि जो MP है वो क्या है? 5 है। जो SP है वो हमारी क्या है? वो हमारी 4 है। तो MP और SP में हमारी 5 और 4 है। तो यहां पे मैं क्या ये बोल सकता हूं कि 5 पे अगर मैंने सामान 4 में बेचा है तो मैंने 1 का डिस्काउंट दिया है, 1 का मैंने डिस्काउंट दिया है और 1 का डिस्काउंट किस पे दिया है? 5 पे। तो ये जो x% है ना इसका 1/5 है। तो 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 20% की। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना है? 20% है। ये काम हमारा खत्म हो गया। x की वैल्यू हमारी कितनी है? 20% है।
तो अब तो कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, अब तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, एक्स हमने निकाल दिया। अब वो कह रहा है कि ही सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ x%। तो भाई x% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 20% का प्रॉफिट, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो इसका वैल्यू 6/5। तो इसका मतलब सीपी हमारी यहाँ पे क्या है, 5 है, एसपी हमारी कितनी है, 6 है। तो उन्हें हमें एसपी गिवन भी है, हमें सीपी निकालनी है ना, इसका मतलब हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 6 की वैल्यू हमें गिवन है 1080। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 18 180 है भाई, 18 6 108, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9000 है, 900 सॉरी 900 500, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो कुछ नहीं करा हमने इसमें, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ये तो हमें गिवन था 4 और 3 का, हमारा मुद्दा था कि हमें दूसरे जब सक्सेसिव की बात आए ना, तो सक्सेसिव हम ऐसे निकालते हैं, मतलब फाइनल उसने क्या करा कि 1800 का सामान उसने 1080 में दिया, तो ये हमारा सक्सेसिव की बात है। बात क्या है, जब एक डिस्काउंट उसने 25% का दिया और एक उसने x% का दिया, तो उस x% के लिए हमने ये पूरा गेम कर, आप इसे ऊपर नीचे लिख सकते हैं, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 5 × 4 लिखो या 5 ये लिखो, आंसर आपका दोनों तरफ से 20 ही आएगा, राइट। तो आप ऊपर भी लिख सकते थे इसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि एमपी और एसपी का रेशियो हमारा ये बना, क्योंकि सक्सेसिव तो हमारा ये बनना चाहिए ना, जो 1800 का सामान उसने 1080 में दिया, सक्सेसिव हमारा 53 का बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये रेशियो हमारा 5/4 का, और ये रेशियो अगर हमारा 1 का है, तो यहां से हम रेशियो बना सकते हैं आसानी से। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक प्रॉफिट एंड लॉस का, ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको डाउट होता है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपने ज्यादा। ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1.25 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। तो अगर मैं ब्रेथ को बोलूं 1, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.25 टाइम x। तो इसको आप x से लिख सकते हैं, x लिखते हैं आप इसे, राइट। तो कह रहा है कि इसका एरिया जो कितना है 1280। तो भाई इसका एरिया कैसे होगा बताओ, ठीक है। तो एरिया हम लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.25x² हो जाएगा ये, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 1280। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो x² का वैल्यू यहां से कितना आएगा, तो आपका जो होगा 1280 अपॉन 1, और इधर मैंने 2 0 लगा दिए। अब इसे 25 से काटेंगे हम, 25 पंजे 125 है ना, 25 पंजे 125। इसको क्या, यहाँ पे 1 मिनट है, ये थोड़ा ठीक है हमारा, लेकिन ये मैंने इधर को लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखना है इसे हमने। 5 से कटेगा ये 5 टाइम्स, 25 से कटेगा 5 टाइम्स, फिर 30, फिर 5 1 जा 25 1 जा, फिर 5, फिर 2 आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये आ जाएगा भाई। अब ये और 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे हमारा कितना बचा 2 और 2 और ये 4 आ जाएगा। तो ये तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है हमारा, लेकिन यहां से अगर आप देखेंगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1.25 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ r। तो ब्रेथ अगर हमारी x है तो लेंथ हो जाएगी ये। अब इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये x² ठीक है हमारा। तो 25, ये हम कुछ कैंसिल मिस्टेक हो रही है क्या, हमसे देखना जरा। 25 टाइम्स 25, 25 पंजे 125, 30, 25 सिकम 25, 5 25 दूनी 50 0। ठीक है, ये तो कैंसिल हमने ठीक कर रखा है। और 5 से कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, 5 1 जा 5, यहाँ पे कितना आएगा 0, और 5 दूनी 10, और 5 चौके 20, 1024 आ रहा है भाई ये हमारा। ठीक है, 1024 x² का वैल्यू। अब ये 1 ये है ना, तो यहां से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 32। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 32 का स्क्वायर रूट होता है। और ये भी कह रहा है वो कि ये हमारा 32 हो जाएगा, और अगर आप इसको लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी तो आप 32 इंटू 1.25 कर सकते हैं। ठीक है, उसने हमसे पूछा है कि पेरीमीटर, और लेकिन उसने एक लाइन और भी दी है, इफ ब्रेथ ऑफ r इज बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बनाते हैं तो जो इसका बेस है वो ब्रेथ है, यानी कि ये 32 है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि सारे एंगल 60 60 60, सारे एंगल 60 60 60 और सारी साइड इक्वल। तो ये अगर 32, ये भी 32, ये भी 32। अब हमसे वो एरिया भी पूछ सकता था, लेकिन उसने हमसे पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री। तो 36 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32, ये हमारा कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, राइट। तो आसान क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कोई इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। यहाँ पे थोड़ा हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी, ये 1024 आएगा,
तो यहाँ से x का वैल्यू 32 आएगा। तो ये हमारा इसका अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आपने देखनी है कि कैसे मैंने इसे सॉल्व करा। तो अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। ये स्टडी प्लान है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, हमारा पीडीएफ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आप देखेंगे इंट्रो क्लास हमारी 18 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। कुछ भी आपका डाउट होता है तो इस पे नंबर पे आप विजिट कर सकते हैं। तो ये आज के हमारा क्वांट का प्रीवियस ईयर पार्ट 2 था। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो कुछ और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि सारे बच्चों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।